हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आ गया नया लेक्चर सॉलिड स्टेट के अंदर। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। यानी आप यूँ कह सकते हो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट लेक्चर है, चैप्टर तो नहीं है, लेक्चर है। और इस लेक्चर के बाद आपका एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यानी इससे पहले सारे लेक्चर के नोट्स बना लिए होंगे आपने ने, बढ़िया से नोट बना के रखना। इसके अंदर फिर मैं आपको एक लास्ट में एक डीपीपी और टेस्ट की सीरीज भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे तुम उस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकोगे और एक डीपीपी सॉल्व करवा दूंगा, जिसके जरिए आपके सारे कॉन्सेप्ट जो बच्चे कुछ रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। काफी हद तक डीपीपी के जरिए हम लोग क्या कर लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा कौन सा है बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर में जो हम इंक्लूड कर पाएंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये दोनों टॉपिक अपने आप में ही महान टॉपिक है। बच्चों को थोड़ा यहाँ दिक्कत रहती है, इसीलिए मैं इस लेक्चर को, हर एक टॉपिक को, इसको और इसको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। हालांकि ये टॉपिक फिजिक्स से भी रिलेट करते हैं, फिजिक्स में तो इनके ऊपर पूरा ही एक चैप्टर बनाया जाता है, यहाँ एक छोटा सा सेक्शन लिया गया है, इसलिए बच्चों को शुरुआत में समझने में हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ध्यान से सुनोगे बातों को तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं लेक्चर। मैं आपका राम सर, आप मेरी राम जी की सेना। आ जाओ कहां पर, पूजा एकेडमी। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है बच्चों, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। कंडक्टिविटी के हिसाब से इनको 3 रीजन में बांटा गया है। ठीक है, जरा देखो क्या क्या होता है बच्चों। जैसे अगर हम सॉलिड्स की बात कर रहे हो यहाँ पर, तो सॉलिड्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा कुछ पॉइंट, जैसे कि कंडक्टिविटी, ये है रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। सॉलिड में एक होता है बच्चों जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कंडक्टर कहते हैं। और इस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी रेंज है वो 10 to the power 4 से लेकर 10 की पावर कितनी बच्चों, 7 पर ओम पर मीटर। अच्छा सर, दूसरा जो होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंसुलेटर। इसकी 10 की पावर -20 से लेकर 10 to the power माइनस क्या बच्चों, 10 तक पर ओम पर मीटर। और तीसरा जो होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर, जिसकी बच्चों होती है 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर 4 पर ओम पर मीटर। दीज आर द रेंज ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी के हिसाब से कंडक्टिविटी। तो जैसे बच्चों एक चीज तुम्हें पता होगी, वी नो दैट, क्या चीज, इस कंडक्टिविटी के बारे में मैं थोड़ा समझाता हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला सबको याद होगा, RA/L होता है। ठीक है, ये जो एक मिनट, रो जो होता है हमारा, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, रेजिस्टिविटी बच्चों बोलते हैं ना इसको, रेजिस्टिविटी। RA/ क्या होता है बच्चों, L होता है रेजिस्टिविटी। तो अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी लेता हूं अगर, तो मैं उसका क्या करता हूं, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। उसी को बच्चों कंडक्टिविटी कहते हैं। मान लो मैंने इसको K से डिनोट कर दिया, तो दिस विल बी ये। यूनिट बताओ इसकी क्या होगी, यूनिट यहां से देख के बताओ जरा। तो सर R की होती है ओम, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे आ गया मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी की क्या आ गई यूनिट, तो सर आ गई 1 में ओम मीटर, यानी K इक्वल्स टू, उसको उठा के ले चलो, तो पर ओम पर मीटर। यानी कि अगर किसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और अगर किसी की रेजिस्टिविटी कम है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में? मतलब क्या है, यानी कि ये जो नया टर्म होता है ना कंडक्टिविटी, बच्चों को दिमाग में दिक्कत कर देती है, इसलिए ध्यान से बता दिया मैंने कंडक्टिविटी है क्या। कंडक्टिविटी और कुछ नहीं है, कंडक्टिविटी केवल रेसिप्रोकल है। किस चीज का रेसिप्रोकल बच्चों, किस चीज का, तो रेजिस्टिविटी का।
जिसकी रेजिस्टिविटी, जिसमें रुकावटें बहुत ज्यादा है, उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। जिसकी रुकावटें जिसके अंदर कम है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कंडक्टिविटी का। ये डेटा आपको याद नहीं करना, याद हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, और अगर ध्यान रहे तो बहुत बढ़िया है, याद रख लेना। 4 से लेकर 7 तक रहेगा कंडक्टर, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, और 10 की पावर -20 से 10 तक देखो सब नेगेटिव में चल रहा है, बहुत कम कंडक्टिविटी, ना के बराबर है, इसमें बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में आ जाता है। तो यानी कि अगर हम बेसिस देखें किस चीज़ का बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का, तो मटीरियल्स यानी सॉलिड जो होंगे वो 3 कैटेगरी में बांट दिए गए, और उनकी कंडक्टिविटी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अच्छा, अब बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे, सर ये कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बच्चों किसके अंदर आ जाते हैं, कंडक्टर के बारे में देखते हैं। कंडक्टर क्या चीज़ है, कंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, कंडक्टर के बारे में। तो अगर हम कंडक्टर में कहें कि दोज सॉलिड्स है ना, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, चार्ज को पास कर सकता है, करंट को पास कर सकता है, वो कौन होगा, कंडक्टर होगा। बेसिक तौर पर कंडक्टर भी 2 प्रकार से बांटा गया है बच्चों, ठीक है। एक जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, जिसको बोलेंगे बच्चों, एक होगा अपना मेटालिक कंडक्टर। कौन होगा बच्चों, एक मेटालिक कंडक्टर, और एक इसमें होगा जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसमें आयंस होते हैं। अच्छा, मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो क्या होता है बच्चों, हम बोलते हैं क्या, दोज कंडक्टर्स है ना, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट गोइंग, ठीक है, विदाउट गोइंग टू चेंज इन केमिकल चेंज। मतलब जिसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, उसमें से करंट पास हो जाएगा, जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, उसकी केमिकल चेंज नहीं है। जबकि इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, दोज कंडक्टर्स है ना, इन विच इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इज पास्ड बाय चेंजिंग, ठीक है ना, इट्स केमिकल फॉर्मूला। यानी कि केमिकल चेंज आएगा इसके अंदर, है ना, इसमें केमिकल चेंज आ जाएगा, केमिकल फॉर्मूला चेंज आता है जनरली। तो अगर इसमें केमिकल चेंज आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जैसे कि एग्जांपल के लिए बच्चों, जैसे NaCl है, NaCl को पानी में डालो, तो पानी में जब डालते हो तो कैसे टूट जाता है बच्चों, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तब जाके ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तब जाके, तो केमिकल चेंज आ गया, केमिकल क्या आ गया, चेंज आ गया। जैसे कि यहाँ पर कॉपर ले लो, कॉपर सॉलिड में रहता है, और आफ्टर कंडक्शन, है ना, आफ्टर कंडक्शन सॉलिड में ही रहता है, आफ्टर कंडक्शन। तो कंडक्शन करा दो तब भी वो सॉलिड ही रहेगा, और इसमें आफ्टर कंडक्शन जब जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, आफ्टर कंडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो केमिकल चेंज आ गया। तो अगर केमिकल चेंज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बात चल रही है, और अगर केमिकल चेंज नहीं आ रहा है तो उसमें सॉलिड, जनरली हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो मेटल में क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं आता, इसमें चेंज आता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं बच्चों हम लोग क्या चीज, कंडक्टर्स कहते हैं। इनके बारे में छोटी मोटी बातें हैं सब ये, है ना, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। देखते जाओ बच्चों, अगला देखो जरा बच्चों, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, फटाफट जरा देख ला, मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, मेटालिक कंडक्टर्स। और साइड में इसमें कंपैरिजन टाइप का करा देता हूं ताकि एक साथ दोनों हो जाए हमारे पास, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो बच्चों एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, क्या कोई केमिकल चेंज होता है, तो हम बोलते हैं कि नो केमिकल चेंज
अकर्स, ठीक है, आफ्टर या ड्यूरिंग कंडक्शन, इसमें क्या होगा बच्चों, वही है ना, देयर इज केमिकल चेंज ड्यूरिंग कंडक्शन। अगर कंडक्शन हो रहा है तो इसमें केमिकल चेंज आएगा। दूसरा पॉइंट, यहां पर हम बोलते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। इसमें कौन होता है, तो हम बोलते हैं कि फ्री आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। ठीक, ओके सर। नंबर 3, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम गिव्स कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स। मतलब क्या बच्चों कि कितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम पर। इसमें क्या होता है बच्चों, बेसिकली उल्टा ही है ना बच्चों, है ना। इसमें क्या है कि इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ फ्री आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। वही बात है, बस यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम पर डाल दिया यहाँ पर मैंने इस चीज को। एक बात का ध्यान रखना है कि किसमें क्या कंडक्टिविटी, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, किस तरीके से चीज की जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। एक चीज और मैं लिख देता हूं यहाँ पर बच्चों, एक पॉइंट और अच्छा ऐसा पॉइंट है, क्या होता है यहाँ पर कि इट गिव्स कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन लिक्विड यानी कि मॉल्टन स्टेट। आप इसको पिघला लो या सॉलिड रखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों टाइप में क्या करेगा, कंडक्टिविटी करेगा। इसमें क्या होगा बच्चों कि इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इन मॉल्टन स्टेट में फ्री आयंस मिल जाते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं मिलते। इसीलिए कंडक्टिविटी इनकी सॉलिड स्टेट में आपको नहीं मिलेगी, किसकी, इसकी, और इसकी मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। हम जब छोटी क्लासेस में रहते हैं ना, 8th में, 9th में, 10th में, थोड़ा 11th में, तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं हमको ऑलरेडी क्लियर रहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। छोटी छोटी बातें है ना, इसको नोट कर लेना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। कंडक्टर जो होगा बच्चों, कंडक्टर के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर के बारे में पूरा एक फिजिक्स के अंदर तो पूरा एक चैप्टर ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पर इतनी सी बात थी इसके अंदर। बात करते हैं बच्चों दूसरी चीज की, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, सेमीकंडक्टर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, द सॉलिड्स which have conductivities, ठीक है ना, conductivities in the intermediate range of solids, conductors and इंसुलेटर्स। मतलब क्या, जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, इंसुलेटर्स और कंडक्टर, तो उन दोनों के बीच में कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टर से तो ये कम रहते हैं, पर इंसुलेटर से क्या रहते हैं बच्चों, ज्यादा रहते हैं। तो बेसिक बात यही है कि इनकी कंडक्टिविटी बीच में रहती है। कहाँ रहती है, बीच में कहीं रहती है। जरा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना बच्चों जरा, किसके बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में। पहला पॉइंट, जनरली बच्चों हम लोग क्या कहते हैं कि कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
टेम्परेचर को बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। वाइल कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर decreases on increasing temperature। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मेटालिक कंडक्टर में, जरा देखना बच्चों, मैं जो कह रहा हूं यहां पर, ठीक है, कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लेकिन ये चीज क्या रहना चाहिए, सेमीकंडक्टर। और अगर हम यहां पे लिखते हैं कंडक्टिविटी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए बच्चों, मेटालिक होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अगर क्या होता है कि जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेसिव collisions increases on increasing temperature, ठीक है, which increase resistance and decrease conductivity। इसकी वजह से कंडक्टिविटी गिर जाती है, कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, टक्कर बढ़ जाती है। पहले जो टक्कर लग रही थी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है बच्चों, टक्कर लग रही थी इलेक्ट्रॉन की, तो वो कम लग रही थी। जैसे मैंने उसकी एनर्जी बढ़ाई तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनकी सक्सेसिव कॉलिजन्स बढ़ गए। तो जब इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा कॉलिजन हो जाते हैं ना, चाहे एटम के साथ हो या इलेक्ट्रॉन के साथ हो, सक्सेसिव कॉलिजन बढ़ जाने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड में ब्रेक, ठीक है, या सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन एंड फ्री, ठीक है ना, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, ठीक है ना, फॉर कंडक्टिविटी। ऐसा पाया गया है। अब ऐसा क्या होता है ना कि जैसे सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन है, जैसे कौन है, सिलिकॉन है, सपोज करो, ये समझा देता हूं मैं ये क्यों बढ़ा। जैसे मान लो ये सिलिकॉन है, ठीक, ये सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, सबको पता है, 14 ग्रुप का मेंबर है। इसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सबको मालूम होना चाहिए। कौन से ग्रुप का मेंबर है, 14 ग्रुप का मेंबर है, तो उसके चारों ओर ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए ऐसे करके, ठीक है बच्चों। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो बना दिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से। देखते जाना बच्चों कैसे बना रहा हूँ यहाँ पर, फटाफट, है ना, देखते चले जाओ। ये इस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है इसका। एक सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मतलब है, मटेरियल है, सॉलिड है, तो इसीलिए हमने सिलिकॉन का एग्जाम्पल लिया है बच्चों। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब देखो सारे के सारे कौन है, अगर आप देखते हो यहाँ पर सेमीकंडक्टर के तौर पर, तो यहाँ पर क्या है कि यार कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फ्री हो, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन तो कोवलेंट बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब हीट करते तो क्या होता है बच्चों, अगर मैं इसको हीट कर दूं, इसको क्या कर दूं, हीट कर दूं, तो क्या होगा, तो हीट करने से मान लो कि ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों यहां से, तो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉज कंडक्टिविटी, समझे। तो इसीलिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा देने से कुछ इलेक्ट्रॉन और फ्री हो जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी आती है। वरना कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है, टू लो होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो बॉन्ड टूटते जाते हैं, और बॉन्ड टूटेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, तो वो कंडक्टिविटी करते हैं। वरना इससे पहले सारे कोवलेंट बॉन्ड में जुड़े रहते हैं। जबकि इसमें जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते ही, आउटर शेल के अंदर घूम रहे होते बेचारे, इसीलिए ऐसा होता है, कंडक्टिविटी उनकी ज्यादा रहती है। पर टेम्परेचर बढ़ा देने से इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है कि उनकी आपस में टक्कर लगने लगती है, और आपस में टक्कर लगने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी गिर जाती है। समझ में आ रही बात है। तो ज्यादा टेम्परेचर इसके लिए नुकसानदायक, इसके लिए फायदेमंद है।
तो आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है, उनकी रेंज बीच में रहती है। पहले मैंने उनका डाटा भी दे दिया है, और टेम्परेचर की वजह से मेटालिक पर उन पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, ये है हमारा क्या बच्चों, सेमीकंडक्टर। ध्यान से है ना, नोट करते चलना, इसके सारे नोट बनाने जरूरी है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना बच्चों, थोड़ा टाइम मैं आपको देता ही हूँ है ना हमेशा, ताकि आप क्या कर लो, जो लिखा हुआ है उसके नोट बना सको। ठीक है, ओके बच्चों, इसको मिटाता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी मिली यार कि अच्छा जी, ये थोड़ी एनर्जी देने से ये अच्छी कंडक्टिविटी कर सकता है, ये एनर्जी देने से अच्छी कंडक्टिविटी कर सकता है, जबकि टेम्परेचर देने पर मेटालिक कंडक्टर उतनी अच्छी कंडक्टिविटी नहीं करवा पाता। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि चलो ठीक है कि सेमीकंडक्टर के बारे में बता ही दिया आपने। इंसुलेटर तो कंडक्टिविटी ही नहीं करता, तो जब वो जो कंडक्टिविटी करता ही नहीं है तो हमारी लिस्ट से बाहर, हम उसकी स्टडी करने के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, लेकिन एक थ्योरी बनाई गई जिसको बोलते हैं बच्चों क्या चीज, बैंड थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, बैंड थ्योरी। फिर सेमीकंडक्टर के टाइप भी लेने वाला हूं, जब सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊंगा मैं आपको बैंड थ्योरी के बाद, कि जिसके अंदर किसको हम मानेंगे कि कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी कब घटेगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, यहां पर फिलहाल जरा देखो बैंड थ्योरी में बताने वाला हूं। ठीक है ना, ये क्या करती है, एक्सप्लेन्स अबाउट कंडक्टिविटी। ठीक है ना, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी कंडक्टर लेता हूं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इन तीनों की कंडक्टिविटी कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम समझाने वाले हैं। इसको बोलते हैं हम बैंड थ्योरी। कौन सी थ्योरी, बैंड थ्योरी। अब ये बैंड थ्योरी क्या है, इसके बारे में आपको समझाता हूं। जैसे कि कोई भी एटम्स होते हैं बच्चों, एटम्स के आउटर मोस्ट के अंदर क्या होते हैं, आउटर मोस्ट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। जब सॉलिड के बहुत सारे एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जरा देखना क्या होता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं किसके लिए, ठीक है, आप कह सकते हो कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर कंडक्टिविटी कहते हैं हम लोग तो बोलते हैं क्या, ओनली, यहां पर हम लिखते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स, है ना, पार्टिसिपेट्स, ठीक है, इन कंडक्टिविटी। कौन से इलेक्ट्रॉन, सिर्फ आउटर मोस्ट वाले ही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि when n number of atoms comes in proximity of each other, atomic orbitals जिसको AO बोलते हैं, combined together and form molecular orbitals, और वो क्या बना देते हैं बच्चों, MO बना देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ऐसे मिक्स होते हैं और उसके जरिए क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी वजह से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि क्लोज एनर्जी लेवल्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine together, ठीक है ना, and form energy bands, और वही क्या बनाते हैं, एनर्जी बैंड्स बनाते हैं। जो बैंड बनी है ना, ये बैंड वही बनती है। यानी कि अगर कोई बोलता है कि सर ये बैंड क्या होता है, तो हम बोलते हैं क्या, ग्रुप ऑफ मैनी एनर्जी लेवल्स
एनर्जी लेवल्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम। ठीक है, किसी एटम के अंदर जो बहुत सारे एनर्जी लेवल जो होती हैं, लेकिन याद रहे कि एनर्जी लेवल इनकी लगभग कैसी होती है, सेम एनर्जी लेवल होती है ना। लिखा ना मैनी ग्रुप ऑफ मैनी एनर्जी लेवल, है ना, लेकिन कैसी एनर्जी लेवल होगी, लगभग कैसी होगी, सेम एनर्जी लेवल होगी। तो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल बहुत सारी होंगी लेकिन सेम होंगी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। किस तरीके से होता है जरा समझना एक बार, मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं आपको। ठीक है, समझना, एग्जाम्पल के जरिए समझना, कैसे बता रहा हूं, समझ लो। जैसे इसको मिटा देता हूं बच्चों, ना इसको मिटा देते हैं। सपोज करो, एग्जाम्पल देता हूं मैं यहां पर, एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी कोई भी ऑर्बिटल है ना, कोई भी एटम है, किसी एटम के बाहर मान लो कि हम लोग सपोज करते हैं, जैसे लिथियम ले लेते हैं, लिथियम एटम्स ले लेते हैं, है ना, लिथियम एटम। तो लिथियम एटम के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हो बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 1s2 2s2, ये रहता है ऐसे करके 2s1, सॉरी 3 नंबर पे आता है। तो क्या हो गया हमारा लिथियम एटम के लिए बच्चों 1s, और ये क्या हो गया 2s, और एक यहाँ पर हो सकता है 2p, जो कि इसका कौन सा हो गया हमारे पास, ये बता दो, इसका ये अगला स्टेट होगा, अगला, ये तो ग्राउंड स्टेट में आ गया, ये इसका एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट वाला हो गया। ये कौन सा वाला स्टेट है बच्चों, ये ग्राउंड स्टेट, ये सारे ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, और तुम एक्साइटेड कर दोगे तो ये चले जाएगा एक्साइटेड स्टेट है इसका, एक्साइटेड स्टेट है इसका। ठीक है सर, तो जैसे कि अगर हम लोग क्या कहते हैं कि n एटम्स ऑफ लिथियम ले लेते हैं, लिथियम के खूब सारे एटम्स ले लिए, है ना, खूब सारे लिथियम के एटम्स ले लिए। तो जब खूब सारे लिथियम के एटम्स लोगे ना, तो क्या होगा बच्चों कि एक खूब सारी एनर्जी लेवल्स बननी शुरू हो जाएंगी, है ना, ये सब ऐसे करके, देख रहे हो, ऐसे करके, ऐसे, दीज आर द एनर्जी लेवल्स। ये देखो, एक एटम लाया होऊंगा मैं, तो एक एटम के लाने से कुछ एनर्जी लेवल बनी होगी। एनर्जी लेवल कैसे बनी होगी बच्चों, पहले इनके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, उसके बाद क्या बन गया इनके अंदर, n टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए होंगे, जिसके अंदर कुछ होंगे बच्चों क्या चीज, बॉन्डिंग वाले, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कुछ होंगे इसके अंदर क्या बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें कुछ बॉन्डिंग वाले रहते हैं और कुछ क्या रहते हैं, ये कुछ बॉन्डिंग वाले, कुछ एंटी बॉन्डिंग वाले। लेकिन ओवरऑल क्या कहते हैं हम लोग इनको, ओवरऑल क्या कहते हैं, तो एमओ कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहां पर क्या है कि एक एटम होता तो एक ही जैसे होता, तो जैसे मान लो कि 2s के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, मान लो 2s के लिए हो गया, 2s। तो यहां पर आप कहोगे 2s के लिए सर, यहां पर 2s के लिए तो आप एक ही बनाया करो ना, यहां पर एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बना दो। अगर लिथियम का एक एटम होता तो मैं क्या बनाता, तो सर एक ये बना देता, एक बॉन्डिंग बना देता, और एक क्या बना देता, एंटी बॉन्डिंग बना देता लिथियम के एक एटम के लिए। लेकिन लिथियम के एक एटम थोड़ी सॉलिड लूंगा तो लिथियम का एक एटम होगा क्या उसमें बच्चों, नहीं, उसमें लिथियम के तो n एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो जब लिथियम के बहुत सारे एटम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ऐसा कुछ बन जाता है ना बच्चों इस चीज को, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या चीज बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग एनर्जी बैंड। अब देखो इसमें क्या है, लाइंस बनी हुई है, वो कौन है, तो एनर्जी लेवल्स है। तो किस चीज की ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स हैविंग सेम एनर्जी, लगभग अप्रोक्स कह सकते हो, लगभग इनकी एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है लगभग। तो ये कुछ बन जाता है हमारे पास यहां पर यार, कि एनर्जी की बैंड बन जाती है, मतलब 2s हो गया। तो अगर मैं यहां से कहता हूं कि सपोज करो कि 2s के लिए, सपोज यहां पर ऐसे बना दिया जाता है समझाने के लिए कि ये 2s है, तो एक 2p भी होगा एक्साइटेड वाला, ये एनर्जी का हमारा लेवल रहेगा, ये एनर्जी लेवल है, ये दिस इज 2s, दिस इज 2p, दिस इज 2p। तो इसके लिए क्या कह सकता हूं मैं, तो ये खूब सारी एनर्जी लेवल है, तो ये मैं इकट्ठे इनको क्या बोल सकता हूं, तो इसको बोलूंगा क्या पता है, इसको बोलूंगा वैलेंस बैंड। और जो ऊपर की ओर है जो इकट्ठा बना हुआ है, इसको हम लोग बोल देंगे क्या बच्चों, कंडक्शन बैंड। नीचे की तरफ जो है उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड, जो ऊपर की तरफ है वो क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्शन बैंड। बच्चों इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस बैंड क्या होता है, जिनकी एनर्जी थोड़ी लो रहती है, और कंडक्शन बैंड जिनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है।
और इनके बीच में जो ये गैप पड़ गया, ये वाला गैप, इसको कहते हैं बच्चों एनर्जी गैप। इसको क्या कहते हो आप? एनर्जी गैप, या इसको बोलते हैं हम लोग फोरबिडन एनर्जी गैप। इसको EG से दिखाते हैं ऐसे करके। तो ये इस तरीके से क्या बनती है बच्चों? एनर्जी बैंड्स बनती है। हर एटम के अंदर, हर सॉलिड के अंदर बच्चों ऐसा कुछ बनते चले जाता है, ऐसा कुछ बनते चले जाता है। लेकिन हमने क्या पाया, जरा देखना, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह की चीजें पाई हम लोगों ने, वो कैसे पाया जरा देखना बच्चों। इसको मिटा देता हूं, जरा देखना। तो बैंड थ्योरी समझ में आ रही होगी आपको, बैंड कैसे बनाए गए, इस तरीके से बैंड बनाए गए। तो बच्चों अगर हमने देखा यहां पर क्या, इन कंडक्टर्स, हमने कंडक्टर्स में क्या पाया? कंडक्टर्स में हमने ये पाया कि भाई जो इनकी जो बैंड है ना, ये जो है बैंड, वो नीचे वाली बैंड से ऐसे ओवरलैप थी। यानी ये है VB, ये है CB, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। और इनका जो एनर्जी गैप है बच्चों वो कितना है? 0। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर क्या कि देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ VB एंड CB। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊपर आ सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, मूवमेंट इजी होता है। तो इसीलिए अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, यानी कि इनकी एनर्जी में ज्यादा कोई गैप ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करते रहते हैं बच्चों? मूवमेंट करते रहते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, इनकी ओवरलैपिंग होती है या पार्शियली फिल्ड होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इजीली कंडक्ट कर पाते हैं। अच्छा सर, उसके बाद अगर हम लोग देखें यहां पर, अगर हम लोग कंडक्टर्स लेते हैं, मान लो कि इन सेमी कंडक्टर्स आते हैं, सेमी कंडक्टर्स। तो हमने सेमी कंडक्टर्स में क्या पाया, देखना जरा बच्चों, सेमी कंडक्टर्स में क्या पाया कि भाई ये रहा मेरे पास वैलेंस बैंड, ये थोड़ा सा यहां पर नीचे की तरफ आ जाएगा, तो कंडक्शन बैंड नीचे की तरफ आ गया, तो थोड़ा गैप है इनके बीच में। देखो थोड़ा सा एनर्जी क्या है, गैप है। तो एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली करीब हमको मिला, जो हमको वो कितना मिला बता देता हूं मैं आपको, कि एनर्जी गैप जो है इनका 0 से तो ज्यादा है, 0 से तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन लगभग किसके, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसके बीच में रहेगा, बराबर ही मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ये तुम्हारा है वैलेंस बैंड और ये है तुम्हारा कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी गैप है तो सही, थोड़ा है, लेकिन थोड़ी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप कराया जा सकता है। तो यानी क्या होगा यहां पर, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम VB to CB after providing some external energy। बाहर से एनर्जी दोगे तो जा सकते हैं, वरना नहीं जाएंगे। जबकि तीसरा केस जो है इसके अंदर का बच्चों, जो इंसुलेटर होता है हमारे पास, इंसुलेटर, उसमें क्या होता है कि एक ये रहा और एक ये रहा, देखो आप, दिस इज VB, दिस इज CB, और इनका जो ये एनर्जी गैप है बच्चों ग्रेटर देन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनका इनसे ज्यादा हो गया हमारा, तो बच्चों यहां पर बैठा हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां नहीं जा पाता। तो इसीलिए क्या होता है हमारा कि ड्यू टू हाई एनर्जी गैप नो एनी इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम VB to CB, ठीक है ना, इन इंसुलेटर्स। कितनी भी एनर्जी दे दो, पिघल जाएंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके नहीं जाएगा, ये एम्प्टी रहता है। ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों, एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी, खाली रहेगा हमेशा। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि ये जो है कंडक्टिविटी हमारी नहीं कर पाती, इनकी एनर्जी गैप बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने एक थ्योरी बनाई जिसको बोला बच्चों बैंड थ्योरी, और बैंड थ्योरी के जरिए हमने कंडक्टिविटी को डिफाइन कर दिया कि कौन मेटल होगा, कौन सेमीकंडक्टर होगा, कौन कैसे होगा। तो इस बैंड थ्योरी ने बड़ी हेल्प करी हमको समझाने में कि किस तरीके से कोई भी कंडक्टर अच्छा कंडक्टर होता है, कोई अच्छा नहीं होता है, और कोई बिल्कुल भी कंडक्टिविटी क्यों नहीं करता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा, तो अगर ये कंडक्टिविटी तुमको समझ में आ रही है बच्चों, तो इसके बाद जो नंबर आता है वो किस चीज का है कि सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है इस चैप्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी एनर्जी देने से वो कंडक्टिविटी करती है।
तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं जरा देखना बच्चों। हम लोग यहाँ पर जो उठा रहे हैं टॉपिक वो क्या है हमारा सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर को हम लोग और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो सेमीकंडक्टर जो है आपको सबको पता ही है बच्चों, क्या होता है इसका, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। सबको पता होगा कि इसकी जो इंटरमीडिएट रेंज होती है कंडक्टिविटी की, ये तो बात हमको पता है, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करी थी हम लोगों ने। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर, उसको बेसिक तौर पर हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा है। ठीक है, कितने हिस्सों में बांटा है, दो में बांटा है। क्या क्या है सर वो, तो एक है जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक और होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, तो हम उसको बोलते हैं क्या, इट इज अ प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एकदम प्योर होगा, विच हैज वेरी लो कंडक्टिविटी, लाइक जैसे सिलिकॉन है, जैसे जर्मेनियम है, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, एकदम प्योर है, इसमें कोई भी चीज मिक्स फिक्स नहीं करी है। थोड़ी देर पहले मैंने क्रिस्टल बना के भी दिखाया था। इसके सारे बॉन्ड जो होते हैं हमारे, वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जुड़े रहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते नहीं है, थोड़े बहुत रहते हैं, उससे कंडक्टिविटी होती है। थोड़ा बहुत अगर हम इसको हीट वीट कर देते हैं तो थोड़े और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिससे इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती है। तो प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर में कभी भी ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती। एक एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, वो क्या होता है बच्चों, हम बोलते हैं क्या, व्हेन, ठीक है ना, डिजायरेबल impurities are added to pure type semiconductor to increase its conductivity. To increase its conductivity is called extrinsic सेमीकंडक्टर। मतलब जिसमें तुम इम्प्योरिटीज मिलाओगे, जिसमें तुमने इम्प्योरिटी मिला दी, मिक्स कर दी ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो वो कौन होगा, एक्सट्रिंसिक होगा। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर से कुछ मिलाना पड़ेगा। यहां पर एक प्रोसेस होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डोपिंग। और डोपिंग यानी मिक्सिंग क्या होता है, तो होता क्या है बच्चों, इसका मतलब जरा देखो, इसका मतलब होता है मिक्सिंग impurities to the क्या चीज, इंट्रिंसिक, ठीक है ना, इंट्रिंसिक टाइप या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन molten state is called doping। उसको कहते हैं बच्चों डोपिंग। डोपिंग मतलब मिक्स करना, है ना, मिक्स करना। यानी कि अगर मैंने क्या किया है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर मतलब समझ गए होगे क्या चीज, प्योर का मतलब यहाँ पर है, इसको हम लोग इंट्रिंसिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया बच्चों, इम्प्योरिटी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, इम्प्योरिटी। तो जब मैंने इसमें इम्प्योरिटी ऐड किया तो ये क्या बन गया, तो सर ये बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे, तो इसको कहोगे डोपिंग, मिक्स करने के प्रोसेस को। डोपिंग और कुछ नहीं है, मिक्स करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। और जिसमें डोप कर रहे हो उसको डोपेंट कहते हैं। यानी ये इम्प्योरिटी है और जो प्योर सेमीकंडक्टर हो गया वो कौन हो गया, वो डोपेंट हो गया, डोपेंट। और ये इम्प्योरिटी, तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला है बच्चों, डोपिंग बोला है। अच्छा, जैसे कि 3 ग्रुप के मेंबर को तुम्हें याद दिला दो, 3 ग्रुप के मेंबर्स हैं हमारे पास, कौन कौन से जरा देखना एक बार। एक है मेरे पास ग्रुप 14, एक 15 और एक 13। इनके मेंबर्स मुझे तुम्हें याद कराने हैं ताकि मैं आपको डोपिंग का पूरा प्रोसेस समझा पाऊं और टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी समझा पाऊं।
याद होगा बच्चों, इसमें याद करते थे हम लोग कैसे थे, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, ऐसे कई सारे बच्चे और तरीके से भी याद करते हैं, मैंने तो ऐसे याद किया था, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। इसमें तो वही पुराना नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। इसमें आ जाओ तो हम बोलते बैंगन आलू गाजर इन थैला ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, कोई सा भी सुना दो प्रभु। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इसका मतलब होता है हमारा नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ये कुछ एलिमेंट्स है हमारे। ये एलिमेंट में ना हम हमेशा बच्चों एक चीज फिक्स रखेंगे कि ये मेरे लिए होगा हमेशा डोपेंट, और ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटी, और ये भी मेरे लिए क्या होगी बच्चों, इम्प्योरिटी। इस प्रकार से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सट्रिंजिक टाइप सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं। वो कैसे बनेगा जरा देखना बच्चों। इसको मिटाता हूं, साइड वाला है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड वाला मिटा रहा हूं यहां पर। तो जैसा कि तुमको पता चला अभी कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों, एक इंट्रिंजिक होता है, एक क्या होता है, एक्सट्रिंजिक होता है। उसी प्रकार से बच्चों जो एक्सट्रिंजिक है, एक्सट्रिंजिक सेमी कंडक्टर जो है ये खुद दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, डेफिशिएंट होगा, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट होगा। और एक होगा जिसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर होगा, इलेक्ट्रॉन का अमीर, इलेक्ट्रॉन का भूखा, इलेक्ट्रॉन से गरीब, है ना, इलेक्ट्रॉन से गरीब, इलेक्ट्रॉन से अमीर, ये होगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसको हम लोग नाम देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो इलेक्ट्रॉन कमी में रहेगा उसको हम लोग देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे बनाया जा रहा है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। इसको मिटा दे बच्चों, साइड वाले को, है ना, मिटा देते हैं इसको मिटा देते हैं, इसकी जगह चाहिए मेरे को, इसको मिटा देते हैं। आओ जरा देखो, तो जैसे कि अगर हम लोग देखें बच्चों, समझने के लिए आ जाओ यहां पर, तो जरा देखो यहां पर एक मैं क्रिस्टल बनाता हूं, जैसे तुम्हें पहले बना के दिखाया था सिलिकॉन का, ऐसे करके, ये सिलिकॉन ऐसे, ठीक है ना, ये सिलिकॉन बना रहा हूं। सबको पता होना चाहिए बच्चों सिलिकॉन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। आउटर शेल में 4 होंगे। तो आपको अच्छे बच्चे की तरह पहले शांति के साथ, शांति कौन, तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाली नहीं, शांति जो भाई मन को शांति देती है वो वाली। आओ यहाँ पर देखो, तो अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसके क्रिस्टल को मिलाता हूँ, क्रिस्टल को मिलाता हूँ, तो ज़रा देखो क्या बनेगा। देखो ये देखो, ये देखो, है ना, बढ़िया सा डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम ऐसे। ये एक मैंने क्रिस्टल बना दिया सिलिकॉन का, जो कि तुमको दिख रहा होगा इंट्रिंजिक है, ये प्योर है, इसमें मैंने कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं करी है अभी। और ये कौन से ग्रुप का मेंबर है बच्चों, ये 14th ग्रुप मेंबर है, 14th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, ये वाला। यानी कि यही मेरे लिए क्या होने वाला है बच्चों, डोपेंट होने वाला है, ये मेरे लिए डोपेंट होगा। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं यहां लिखता हूं कि when group 13 element, ठीक है ना, is doped to the group 14 element, समझ रहे हो, यानी कि दैट इज इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं कि टेट्रावेलेंट एलिमेंट is doped to the, ठीक है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट इज डोप्ड टू द, नहीं सॉरी, ट्राई एलिमेंट, ट्राई, ठीक है, टेट्रावेलेंट था, ट्राईवेलेंट एलिमेंट इज डोप्ड टू द टेट्रावेलेंट एलिमेंट, मतलब 3 वैलेंसी वाला
4 वैलेंसी के साथ डोप किया जा रहा है। तो जैसे कि मान लो सपोज करो कि ग्रुप नंबर 13 था मेरे पास, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप था बच्चों? ग्रुप 13। इसमें कौन था? बैंगन है, आलू है, गाजर है, एन है, थाली है। तो मान लो इंडियम उठा लिया, इंडियम। तो इंडियम कौन है? तो सर ये ट्राईवैलेंट है। कौन है ये? ट्राईवैलेंट है। 3 ही वैलेंसी है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लो इसको पिघला दिया और पिघला के इसको भी मेल्ट करके इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। तो मान लो कि बच्चों जैसे इंडियम यहां पे रखता हूं मैं, इंडियम को यहां पर लेकर आता हूं और यहां से हटा देता हूं, सिलिकॉन को हटा दिया। यानी कि हम लोग कहते हैं यहां पर कि सिलिकॉन एटम इज रिप्लेस्ड बाय इंडियम एटम। मान लो एक से समझा रहा हूं, बाकी बहुत जगह होगा। तो मान लो यहां इंडियम आया, तो जब सिलिकॉन चले जाएगा तो सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, और जब इंडियम आएगा तो इंडियम सिर्फ 3 ही लाएगा। तो इंडियम लाया 1, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक जगह खाली रह गई। ये जो एक होल क्रिएट हो गया, होल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या है? यहां पर मिसिंग इलेक्ट्रॉन, मिसिंग इलेक्ट्रॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, गायब है, खत्म हो गया। तो यहां से एक होल क्रिएट हो गया बच्चों, होल। अब इलेक्ट्रॉन जनरली खो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का होल, तो इस पे कैसा होगा? तो हम बोलेंगे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होल। होल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या यहां पर? पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसा एक जगह नहीं होता, बहुत जगह होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब ये जगह खाली हो जाती है, यहां पर ये जगह खाली हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर आ जाता है, फिर यहां होल क्रिएट हो जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे हो? फिर ये इधर आएगा तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा, ये यहां आएगा तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा, ये यहां आएगा तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो क्या एक जब बहुत सारे होल क्रिएट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर से उधर कूद सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? तो बढ़ जाएगी। तो होल क्रिएट होने से क्या हो गया कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोग क्या बोले यहां पर कि ड्यू टू आप कह सकते हो यहां पर कि मिसिंग इलेक्ट्रॉन, देयर इज, ठीक है, देयर इज क्रिएशन ऑफ होल, जो कि कैसा चार्ज होता है बच्चों? उसके ऊपर पॉजिटिव। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पी टाइप, मतलब पॉजिटिव टाइप, पी टाइप सेमी कंडक्टर। इसको मतलब पी टाइप सेमी कंडक्टर। बात समझ में आ रही है बोलो, है ना? तो इस तरीके से क्या क्रिएट हुआ बच्चों? पी टाइप सेमी कंडक्टर क्रिएट हुआ। अब पी टाइप सेमी कंडक्टर क्रिएट हो रहा है, ठीक है सर, ओके, ये क्रिएट हो गया आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर। जैसे होल क्रिएट हुआ था, यहां पर बहुत सारे होल होंगे ऐसे ही। लेकिन एक बात खास ध्यान रखना कि दिस P type semiconductor is electrically neutral। ये कई बार दिमाग में बच्चों की आ जाता है कि सर क्या ये क्रिस्टल पूरा चार्ज है? तो चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है चार्ज? बताता हूं यहां पर कि एक बात बताओ, जब ये पूरा सिर्फ सिलिकॉन था, जब ये सिलिकॉन था, तब ये न्यूट्रल था? हाँ सर न्यूट्रल था। फिर एक सिलिकॉन निकाल दिया मैंने, तब भी ये न्यूट्रल था कि नहीं? तब भी न्यूट्रल था, क्योंकि जितने प्रोटॉन चले गए थे उतने इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जितना न्यूट्रल थी उतनी थी। लेकिन जिसने एंट्री मारी है उसने जितने इलेक्ट्रॉन लेकर आया है उतने ही प्रोटॉन लेकर आया होगा, इसलिए इस क्रिस्टल पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता। याद रखना कि ड्यू टू इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, गिन लेना भाई। कैसे? क्योंकि इंडियम जो भी लाएगा, जितने प्रोटॉन लाएगा उतने इलेक्ट्रॉन ही लाएगा। ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ पा रहे हो? अरे सिलिकॉन चले गया तब भी वो न्यूट्रल था, बाहर से जो बंदा आया है वो जितने प्रोटॉन लाया उतने इलेक्ट्रॉन लाया, तो इलेक्ट्रिकली कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी, है ना? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
विल, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गेट इंक्रीज्ड ड्यू टू होल क्रिएशन। जो होल बना है ना उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। नोट की बात एक और है यहां पर, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो नोट के लिए है आपके लिए। नोट की एक और बात है, समझो जरा, एक और नोट की बात समझाता हूं आपको। क्या है नोट? नोट का पॉइंट एक और है कि होल्स आर इन मेजॉरिटी देन, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री वाले कम होंगे, क्यों? क्योंकि भाई होल ज्यादा क्रिएट हो रहा होगा, क्योंकि जो तुम बाहर से ला रहे हो तो तुम चार इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हो और बदले में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ला रहे हो। होल क्रिएट होता चले जा रहा है, तो 3 के आने से 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड में बन गए, एक होल खाली छूट गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम रहते हैं कंडक्टर के अंदर, ना के बराबर रहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि होल्स आर इन मेजॉरिटी। हालांकि फिजिक्स में जब आएगा तो और क्लियर होगा, फिलहाल अभी इतना समझ लेना कि किस तरीके से बात कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया बच्चों, जिसको हमने बोला क्या, ये है पी टाइप सेमी कंडक्टर। इसका एक और टाइप है, जरा वो भी देख लो बच्चों, है ना। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। देखो आओ देखो, आप जरा देखिए पी टाइप सेमी कंडक्टर, सॉरी पी टाइप तो हो चुका था, देखते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर, इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहली चीज कि ग्रुप 14th ग्रुप 14th एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट्स आर डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है। या हम बोलते हैं क्या, टेट्रावेलेंट एलिमेंट इज डोप्ड विद, है ना, पेंटावेलेंट एलिमेंट, यानी 4 वैलेंसी वालों को 5 वैलेंसी के साथ डोप करेंगे तो क्या होगा वो देखने की वाली बात है। जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वैसे बना दे रहा हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, राम जी की जय जयकार, ऐसे करते चले जाओ, 4 ऐसे बनाते चले जाओ, ऐसे ऐसे करके, ठीक है बच्चों, ओके। अब जरा इसके लिए हम क्या करते हैं, वही पुराना काम, ऐसे करके बना दिया कोवेलेंट बॉन्ड वाला। ऐसे ये चीज है, ये तो अभी प्योर टाइप है, प्योर है ये, अभी इसमें कुछ मिक्स नहीं किया। अब 15 मिक्स कर देता हूं। 15th में कौन कौन आता है याद करो, 15th के अंदर कौन कौन आता है, 15 मेंबर यहां ले तो 15th ग्रुप तो आता है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ये है। मान लो इसमें से मैंने क्या कर लिया, आर्सेनिक उठा लिया, आर्सेनिक, और यहां पर इसको हटा दिया, ये सिलिकॉन को निकाल दिया मोल्टन स्टेट में, और यहां आर्सेनिक बिठाया, तो 1 2 3 4, एक ये 5, क्योंकि सिलिकॉन चला गया तो 4 लेके चला गया, लेकिन जब आर्सेनिक आएगा तो इनके बाहर 5 होते तो 5 लेकर आ गया। तो बच्चों जरा देखो, क्या ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ, सर पड़ा हुआ है ना, ये क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, एक्सेस फालतू इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा भाई, ये कंडक्टिविटी करने लग जाएगा फ्री स्टेट में जाकर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एन टाइप सेमी कंडक्टर।
क्या बोलेंगे इसको? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या बातें हुई, जरा फटाफट नोट का पॉइंट जरा देख ले एक बार। नोट का पॉइंट पहला नोट का पॉइंट देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि कंडक्टिविटी विल इंक्रीज ड्यू टू, ठीक है ना, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, फालतू के फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं बहुत सारी जगह होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज कर जाएगी। कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। दूसरा पॉइंट, जैसा कि तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहां पर जब निकलेंगे तो एन टाइप इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो यहां पर क्या चार्ज बनेगा? तो नहीं। तो याद रखना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑल्सो रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये याद रखना भाई, यहां गड़बड़ी करते हैं, सोचते हैं वो लोग कि एन टाइप है तो नेगेटिव टाइप हो जाए, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बोल रहा है ऐसा, ठीक है। ये याद रखना कि ये किस लिए है नेगेटिव, मतलब सॉरी, ये नेगेटिव इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। न्यूट्रल किस लिए है? न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि जितने ये प्रोटॉन लाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन लाएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो ये हमेशा क्या रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है किस चीज के? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इसीलिए ये हमेशा इलेक्ट्रिकली कैसे रहेंगे? न्यूट्रल रहेंगे। इसमें क्या मेजॉरिटी में होगा? तो हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी। ऐसा नहीं होता कि कहीं होल की रेट नहीं होता, वो होल भी होता होगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, किस वाले से? होल से। ये हम मानते हैं, आ रही बात समझ में? यहां पर आप सोच रहे हो कि सर इससे कहीं इस्तेमाल भी होता है या सिर्फ वैसे ही मतलब टाइम पास कर रहे हैं हम लोग? तो इस्तेमाल भी होता है बच्चों। इसको थोड़ा सा यहां से मिटाता हूं मैं, यहां पर इस जगह से। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है वो देख लो, हालांकि फिजिक्स में ज्यादा इस्तेमाल बताया जाएगा इसका, बस देख लो यहां पर कि एप्लीकेशन होती है हमारी किस चीज की? एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहला होता है क्या? इन डायोड्स, फिर होता है इन ट्रांजिस्टर्स, इसमें ना एक पीएन डायोड्स होते हैं, पीएन डायोड्स, इसमें एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। इन क्या होते हैं हमारे पास? अगर आप देखोगे तो चिप्स जो होते हैं ना, चिप्स बनाए जाते हैं, चिप्स, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इन एलईडी में इस्तेमाल किया जाता है। इन आप कह सकते हो यहाँ पर सोलर सेल्स में इस्तेमाल किया जाता है। लॉजिक गेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। लॉजिक गेट्स बहुत जगह है बच्चों, बहुत जगह है ना, उनमें से कुछ ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा यहां पर क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे, उसमें से एक प्रॉपर्टीज कवर करी है हम लोगों ने आज, जिसको बोला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मैं किसके अंदर? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तब तक इसको अच्छे से नोट बना लेना, बहुत बढ़िया से राइटिंग में इसको लिख लेना, ठीक है। और ध्यान रहे कि जितनी पढ़ाई करोगे वो कम है, जितनी पढ़ाई करते हो वो कम है, और टाइम दो। पढ़ाई कभी भी पूछोगे, जो टॉपर्स होंगे वो टॉपर बताएंगे आपको कि बहुत पढ़ाई करते हैं वो लोग। तो पढ़ाई कम नहीं करनी, पढ़ाई बहुत करनी है, तभी जाके सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।